Okay. So today I will start with FET. Okay. So today I start FET. So in the bipolar junction transistor or BJT, the output collector is determined by the amount of current flowing into the base terminal. That means uh, before going to define FET, आज डिटेल पार्ट FET का, ठीक है। बीजेटी में क्या होता है, इन केस ऑफ बीजेटी आउटपुट कलेक्टर करंट is determined by the amount of current flowing into the input terminal. ठीक है। सो दैट्स वाई यहाँ क्या हो रहा है, current flowing and collector output will be obtained by amount of current flowing. So in that case, yesterday I have already discussed that in that case it can be known as current control device. Current controlled device. So in case of FET में क्या हो रहा है, FET में क्या होगा, voltage applied to the input, that is voltage applied to the input to control the output current, and FET is known as voltage control device. Okay, so this is the starting part of FET. नाउ ये FET होता क्या है, कैसा दिखता है, अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो FET ऑलरेडी यू हैव स्टडीड अबाउट बीजेटी, तो बीजेटी के साथ सिमिलर है, सिर्फ यहाँ पे एक चीज क्या है, FET जो है यूनिपोलर है। FET इज यूनिपोलर, that means only for majority charge carrier the current or field will be generated through which the current will be flown. Okay, so now we are going to look inside the FET. ये FET हो कैसा दिखता है, इसका सिंबल कैसा है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंबल ऑफ FET, सिंबल ऑफ FET, ठीक है। बीजेटी का सिंबल कैसा था, it will look like this. Yes or no? ठीक है, और you can say BJT will look like this. ठीक है। FET में क्या होगा, FET का सिंबल सेम होगा, एक मिनट, FET का सिंबल सेम होगा, तुम्हारा यहां से एक इनपुट जाएगा, ठीक है,
straight line, what would make it? It will look like this. Okay, these are the terminals. These are the terminals. Okay. So now, what is the terminology? ये है इसका symbol. ठीक है, दिस इज द सिंबल. सिंबल. ठीक है, ये बीजेटी में क्या था, थोड़ा सा टिल्ट था. टिल्ट था. यहाँ पे टिल्ट नहीं होगा, स्ट्रेट होगा. ये स्ट्रेट होगा. ठीक. इट विल लुक लाइक दिस. सो नाउ ये है सिंबल ऑफ एफईटी. नाउ ये सिंबल का टर्मोलॉजी क्या होगा. टर्मोलॉजी. तो ये देखो, यहाँ पे एरो इस साइड में दिया हुआ है. ठीक है, सेम थिंग इट विल बी चेंज इन केस ऑफ टू टाइप्स, क्योंकि बीजेटी में हम बीजेटी में भी मेरा दो टाइप का सिंबल था. यहाँ पे भी मेरा दो टाइप का सिंबल होगा. ठीक है, यहाँ पे एरो जो है, एरो विल बी चेंज एज पर द कंस्ट्रक्शन. एरो विल बी चेंज एज पर द कंस्ट्रक्शन. सो बीजेटी में क्या था, पीएन पीएनपी था, एनपीएन था. यहाँ पे क्या होगा, चैनल होगा. तो एरो इनवर्ड रहेगा तो ये हो जाएगा एन चैनल. एन चैनल एफईटी. और एरो आउटवर्ड रहेगा तो ये हो जाएगा पी चैनल एफईटी. ओके. नाउ टर्मिनल्स, एन चैनल पी चैनल. वहां पे बीजेटी में एनपीएन था, पीएनपी था. तो यहाँ पे एन चैनल एंड पी चैनल, इसके बारे में हम आएंगे कि एन चैनल क्या होता है, पी चैनल क्या होता है. ठीक है, पहले हम लोग टर्मोलॉजी देख लेते हैं. सो नाउ टर्मोलॉजी, दैट इज टर्मिनल को क्या क्या नाम से पुकारा जाता है. दैट इज, जिस टर्मिनल से इन इनसाइड एरो या आउटवर्ड एरो हो रहा है, दैट इज नोन एज गेट. कि हम लोग आउट और इन कहाँ से होते हैं, ऑब्वियसली गेट से होते हैं. फ्रॉम द गेट वी आर गोइंग टू एंटर इन अ डिवाइस. ठीक है, और वी आर गोइंग टू गो आउटसाइड फ्रॉम अ रूम और एंटर इन अ रूम थ्रू गेट. सो यहाँ पे भी सेम थिंग हो रहा है. व्हाट इज गोइंग टू इनवर्ड टू द डिवाइस और व्हाट इज गोइंग टू आउटवर्ड फ्रॉम द डिवाइस इज थ्रू द टर्मिनल नेम्ड एज गेट. नाउ गेट के ऊपर वाला पोर्शन क्या है, ड्रेन. एंड नीचे होगा तुम्हारा सोर्स. ड्रेन, सोर्स, गेट. ठीक है, अगर याद ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट अल्फाबेटिकली वाइज सजाओ. ऊपर डी, उसके बाद जी, उसके बाद एस. डी जी एस, ऊपर से नीचे तक जाएगा. दैट इज ड्रेन, गेट, सोर्स. ठीक है, ये तीन टर्मिनोलॉजी है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज गेट, व्हाट इज ड्रेन, व्हाट इज सोर्स. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अब टर्मोलॉजी, उसके बाद आएंगे व्हाट इज एन चैनल एफईटी एंड व्हाट इज पी चैनल एफईटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, गेट, ड्रेन एंड सोर्स जानने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कंपेयर करना पड़ेगा. दैट इज कंपेयर विद द बीजेटी. क्योंकि बीजेटी के बारे में बीजेटी में ऑलरेडी पता है, इमिटर बेस कलेक्टर. ओके, तो यहाँ का टर्मोलॉजी मैच कहाँ से करेगा,
एमीटर ये होगा बीजेटी का, ठीक है। एमीटर यहाँ पे क्या होगा, योर एफईटी। तो एमीटर का काम क्या है बीजेटी में, एनीवन, व्हाट इज द वर्क ऑफ एमीटर in case of बीजेटी? सर गेट। एमीटर का काम क्या है बीजेटी में? ये तो टर्मोलॉजी है, ये में क्या, अगर तुम भूल जाओगे कलेक्टर गेट। को हाँ, इमिट, चार्ज इमिट करता है दैट सर। इज एमिट, दैट इज सोर्स पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सोर्स कौन सा है, ऑलरेडी सोर्स का खुद का एक टर्मिनल है, तो ये सोर्स के साथ कंपेयर होगा, ठीक है। इसके साथ कंफ्यूज मत हो, ये मैंने तुम लोगों को बताया, अगर तुम भूल जाओगे गेट किधर से है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एरो जहां पे है, एरो जहां पे है, जहां से एरो इनवर्ड हो रहा है और आउटवर्ड हो रहा है, वो गेट है। ये टर्मोलॉजी याद रखने के लिए। नाउ अब इसका एक्चुअल सिग्निफिकेंस हम बता रहे हैं, ठीक है। तो नाउ एमिटर का काम क्या है, एमिटर विल वर्क एज अ सोर्स, दैट मींस वहां से एमिट हो रहा है इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ बीजेटी। तो एफईटी में देखो कोई भी चीज इनिशियलाइज कहां से होता है, सोर्स से। तो एफईटी में ऑलरेडी सोर्स का एक टर्मिनल है, तो नो नीड टू अप्लाई टू मच आईक्यू के सोर्स कहाँ होगा, दैट इज सोर्स यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आंख बंद करके ये सोर्स होगा, जो जिसका काम होगा इज एज सेम एज द एमिटर ऑफ द बीजेटी। नेक्स्ट इज बेस। बेस का काम क्या होता है, कलेक्ट कर, सॉरी वो तो वो हो जाता है लिंक करना, ग्राउंडेड। लिंक करना। कॉमन कॉमन पार्ट से। कॉमन पार्ट। लिंक करना। नाउ एफईटी में देखो गेट क्या करता है, गेट भी वही काम करता है, लिंक करता है, दो रूम्स को लिंक करता है, दो जगह को लिंक करता है, कि एक रूम तुम्हारा इधर है और एक रूम इधर है, ठीक है। तो इसका गेट बना दो, तो ये दोनों को लिंक करता है, ठीक है। ये रूम है, ये बाहर का बैरियर है, यहाँ पे गेट बना दो तो ये आउटसाइड के साथ रूम का लिंक करता है। तो बेस इज सिमिलर टू गेट ऑफ एफईटी, ठीक है। नेक्स्ट इज कलेक्टर। कलेक्टर क्या काम करता है, कलेक्ट करता है, ठीक है। तो यहां पे देखो बाकी क्या रह गया, ड्रेन। और ड्रेन का एक्चुअल काम वही है, हम लोगों का सारा दिन का जितना भी वेस्ट वाटर है या घर का जितना भी वाटर यूज होता है, अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे कहां से बाहर जाता है, निकलता कहां से है, वाटर थ्रू ड्रेन, ठीक है। तुम्हारे टैंकी में कलेक्ट होता है, अगर हम इसको टैंक के साथ कंसीडर करें, एक टैंक, एफईटी को अगर एक टैंक के साथ कंसीडर करें, ठीक है। तो गेट क्या होता है, पहले हम ये करते हैं सोर्स। सोर्स जो होता है, सपोज ये जो सोर्स है, ठीक है, सोर्स, ये जो सोर्स है, ये सोर्स है तुम्हारा मोटर, और जहां से तुम्हारा वाटर सप्लाई आता है, दैट इज द सोर्स। सोर्स मेरा स्टोर कहां से हो रहा है, मोटर के थ्रू एक पाइप से स्टोर हो रहा है, दैट इज गेट, ये गेट, ठीक है, इसके थ्रू स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पे तुम्हारा पानी स्टोर होगा, ठीक है। तो ये स्टोर होगा। नाउ ये पानी को मैं अब कनेक्ट करूंगा घर के कनेक्शन के साथ, ठीक है, कि ये घर के कनेक्शन के साथ, तो ये हो जाएगा ड्रेन, ठीक है। समझ में आया सोर्स, गेट और ड्रेन का क्या काम करता है। ड्रेन का वही काम है, हम लोगों का सारा दिन का ऑल डे का जितना भी तुम्हारा यूज मटेरियल है, जितना भी कलेक्टेड होता है पानी, वो सब पानी ड्रेन के थ्रू पास होता है, ठीक है। तुम नहाने जाओ, नल को खोलो, देखोगे नल जैसे ही खोलते हो, द टैप, द टैप इज द गेट, द टैंक इज द सोर्स इन दैट केस, ठीक है। टैंक सोर्स है, टैप तुम्हारा गेट है, थ्रू टैप तुम वो लिंक करता है तुमको टैंक के साथ। नाउ तुम नहा रहे हो, पानी पड़ रहा है बाथरूम में, एंड बाथरूम का पानी सोप करके आउट जा रहा है, आउटलेट में जा रहा है थ्रू ड्रेन, ठीक है। अल्टीमेटली ड्रेन उसको कलेक्ट कर रहा है।
सो इन केस ऑफ एफईटी सेम कॉन्सेप्ट इज देयर, सोर्स गेट और ड्रेन। और इसको अगर कंपेयर करना चाहो तो इसको नॉर्मल हम लोग का वाटर सप्लाई के साथ कंपेयर कर सकते हो, सिमिलर काम करता है। वाटर सप्लाई का जो सिस्टम है दैट इज सोर्स पॉइंट, टैंक तुम्हारा सोर्स है, तुम्हारा टैप जो है वो गेट है, और तुम्हारा जो ड्रेन है अल्टीमेटली कलेक्ट करता है, दैट इज ड्रेन। ठीक है, सो दैट इज द basic terminals of FET and their working principle. So source का काम क्या करता है? Again I just go to the now description. Source, सर हाँ बोलो। वो प्रीवियस क्लास हम नहीं किए हैं, तो वो एफईटी थोड़ा सा ये कर दीजिएगा, डिफाइन कर दीजिएगा। वीडियो थोड़ा ये करो, क्योंकि अगर हम फिर से एफईटी डिफाइन करने जाएंगे और 15 मिनट लग जाएगा। वीडियो पहले देखो, ठीक है? अगर वीडियो देख के समझ में नहीं आया देन आई विल रिपीट, ठीक है? ओके। तो नाउ सोर्स क्या होता है? सोर्स का काम क्या होता है? सोर्स इज द सप्लाई। इन केस ऑफ एफईटी, सप्लाई ऑफ व्हाट? सप्लाई ऑफ व्हाट? करंट सर। दैट इज सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? कोई कुछ बोल रहे हो? यस वोल्टेज सर। सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्रिएट करेगा, ठीक है? मैं एकदम बेसिक पे जा रहा हूँ। वोल्टेज इज ओके, ठीक है? सो सप्लाई ऑफ your electrons. So from source all the electrons will be supplied and due to which voltage will be generated. Okay? And that voltage is going to control the output current in case of FET. So that is the source. Gate का क्या होगा? Gate will link the source to drain. That means it will work as a base of BJT. ठीक है? कलेक्टर, ड्रेन, ड्रेन क्या होगा? ड्रेन कलेक्ट्स द सप्लाई फ्रॉम द इनपुट एंड इट विल प्रोवाइड द आउटपुट, ठीक है? एंड इन टर्म्स ऑफ करंट। सो नाउ सोर्स, so now how we will represent the gate drain source in the block diagram of FET? एफईटी में हम ब्लॉक डायग्राम के साथ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि किसका स्ट्रक्चरल सिंबल कैसा होगा, ठीक है? ये तो हो गया इसका रिप्रेजेंट सिंबल फॉर रिप्रेजेंटिंग, ठीक है? नाउ इसका स्ट्रक्चरल सिंबल कैसे होगा? पीएन जंक्शन में क्या था? 3 पार्ट था, कलेक्टर, एमिटर, बेस, और बेस, एमिटर, बेस, कलेक्टर। यहाँ पे भी इसका स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन देखेंगे, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? नाउ स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर क्या है? ये मेरा मेन ढांचा है पीपीटी का। हम्म, तो हुआ क्यों नहीं? एक मिनट, ठीक है? ये मेन ढांचा है, ठीक? मेन ढांचा है, इसके ऊपर एफईटी का कंस्ट्रक्शन होगा ना। यहीं पे मेरा सोर्स, गेट और ड्रेन होगा, ठीक है? तो सोर्स, ये 3 हिस्सों में डिवाइड होगा टोटल। ये स्ट्रक्चर याद रखना, ये 3 हिस्सों में डिवाइड होगा, ठीक है? तो ये हो गया मेरा सोर्स, ये हो गया ड्रेन,
ये हो गया मेरा गेट। तो ये है स्ट्रक्चर। देखो, यही चीज को अगर हम उल्टा दे, दैट इज ऐसा कर दे, ठीक है, तो देखो यहाँ पे गेट, ड्रेन, यहाँ पे सोर्स, और यहाँ पे गेट, ठीक है। सो नाउ ये सिंबल के साथ मैच कर रहा है। सिंबल क्या है इसका? इट इज द सिंबल, ठीक है। अब ये मैच कर रहा है, तो ये गेट है, दैट इज मैक्सिमम सबस्ट्रेट, एंड दिस इज ड्रेन, दिस इज सोर्स, दिस इज ड्रेन, दिस इज सोर्स। रिप्रेजेंट के टाइम में एस विल बी इन द लेफ्ट हैंड साइड, डी विल बी इन द राइट हैंड साइड, ठीक है। सो नाउ अब यहाँ पे मेरा एक कॉन्सेप्ट था, दैट इज चैनल का कॉन्सेप्ट था। देखो, एन चैनल और पी चैनल, तो ये जो खाली पोर्शन है, दैट इज द खाली पोर्शन, ठीक है। ये चैनल है। चैनल का काम क्या है? ये जो खाली पोर्शन है, दिस एम्प्टी पोर्शन इज नोन एज चैनल, ठीक है। अगर मेरा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन रहा, तो चैनल विल बी एन टाइप। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अगर होल्स रहा, तो चैनल विल बी p type, ठीक है। So this is the normal representation, structure representation of FET, which is very much important, एग्जाम में ये पूछता है, ठीक। तो इसको हम थोड़ा डिनोट करेंगे अलग अलग रंग से। सो सोर्स, ड्रेन, एंड गेट, ठीक। तो ये सोर्स, गेट, ड्रेन एंड चैनल का काम है। ये स्ट्रक्चर तुम्हारा एफईटी का स्ट्रक्चर है। नाउ वी विल मूव टू द पी चैनल और एन चैनल एफईटी, ठीक है। तो पहले इसको अच्छे से देख लो एक बार। मैं पी चैनल और एन चैनल में अब एंट्री लूंगा। तो पहले आते हैं पी कम बिफोर एन, सो पी चैनल एफईटी में आ रहा है। ओके, सो पी चैनल क्या होगा? P means, P stands for पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? ऑब्वियसली होस्ट रेस्पॉन्सिबल है। सो फर्स्ट आते हैं पी चैनल, यस सर। पी चैनल एफईटी। तो पी चैनल एफईटी के लिए अगेन आई हैव टू ड्रॉ द सिंबल, ठीक है। ये हो गया मेरा सोर्स, ये हो गया गेट, एंड this will be the, sorry, drain, and this will be gate, source, drain and gate। नाउ आवर फाइंडिंग इज चैनल, ये चैनल हम लोगों का फाइंडिंग है, ठीक है। चैनल इज, दैट इज चैनल। सो
पी चैनल के लिए क्या होगा, व्हेन होल्स और पॉजिटिव चार्ज कैरियर, पॉजिटिव चार्ज कैरियर will be in the channel component, then FET is known as P channel FET. ठीक है, तो P channel FET. Now for P channel FET, तो P channel FET कॉन्स्ट्रक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, सपोज यहाँ पे P चैनल है, ठीक है। नाउ ये पी चैनल है, तो ऑब्वियसली इसके साथ जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, अटैच मटेरियल है, ये दूसरा टाइप का मटेरियल होना चाहिए, ठीक है। तो ये पी है, तो ये हो जाएगा एन, गेट हो जाएगा एन टाइप, एन टाइप। एंड इसका ये बेस है, इसके ऊपर अगर हम देखो, इसको अगर हम डायग्राम अगर देखेंगे तो क्या दिख रहा है, ये जो गेट का बेस है, ये बेस है, इसके ऊपर मेरा कंस्ट्रक्शन हो रहा है एंटायर एफईटी, ठीक है, जिसमें एक सोर्स है, एक ड्रेन है। तो बेस है दिस पोर्शन इज द बेस, ठीक है। सो ये पोर्शन, ये पोर्शन मेरा बेस है, ठीक है। तो इस पोर्शन को हम एकदम बेस में, बेस के हिसाब से पकड़ेंगे। तो दिस पोर्शन बेस इज नोन एज सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मीन्स जिसके ऊपर डिपेंड करके मेरा एंटर कंस्ट्रक्शन किया जाता है, दैट इज द भीत, दैट इज द इनिशियल स्टेज, ठीक है। ढांचा, ढांचा जिसको कहते हैं, तो सबस्ट्रेट होता है ढांचा। तो गेट इज द सबस्ट्रेट, बेसिकली इन केस ऑफ एफईटी गेट विल act as the substrate. So now what is happening, that is on the substrate, उसके ऊपर मेरा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो सबस्ट्रेट और चैनल दोनों अलग टाइप का होना चाहिए, ठीक है। फिर मेरा देखो, फिर से यहाँ पे आ रहा है, फिर से मेरा यहाँ पे आ रहा है सोर्स एंड ड्रेन। तो ये दोनों भी एक दूसरे के साथ अलग होना चाहिए, तो ये भी हो जाएगा एन और ये भी हो जाएगा एन, अदरवाइज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो सबस्ट्रेट, सोर्स एंड ड्रेन विल बी ऑफ द सेम टाइप ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर और चार्ज कैरियर, ठीक है, मेजोरिटी नहीं बोलेंगे, विल बी ऑफ सेम टाइप ऑफ चार्ज कैरियर, वेयर एज channel has the different type of charge carrier as compared to source, drain and gate, otherwise कॉम्बिनेशन नहीं होगा, ठीक है। अगर हम इस यही पी टाइप, ये इस चैनल का जो, अगर ये पी टाइप है, ठीक है, अगर ये इसका टाइप और ड्रेन और सोर्स का सेम टाइप ले ले तो कॉम्बिनेशन नहीं होगा, अलग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो दैट्स व्हाई डिफरेंट टाइप ऑफ substrate material, drain and source material or component will be taken from the p channel substrate, p channel तुम्हारा मटेरियल, ठीक है। तो अगर पी चैनल में तुम्हारा चार्ज कैरियर पी होता है, दैट इज होल्स होता है, तो गेट, ड्रेन एंड सोर्स विल बी एन टाइप मटेरियल। अगर चैनल विल बी ऑफ एन टाइप, तो गेट, सोर्स एंड ड्रेन विल बी पी टाइप मटेरियल, ठीक है। सो अगर हम इन पी चैनल एफईटी जनरेट करेंगे, अगर मेरा पी चैनल एफईटी जनरेट हो रहा है, दैट इज पी चैनल, पी चैनल एफईटी हो रहा है, दैट इज, अगेन मैं यहाँ पे एफईटी में डायग्राम बहुत है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा गेट सबस्ट्रेट है, सोर्स
ड्रेन, सोर्स, ड्रेन, गेट। ठीक है। सो अगर मेरा यहाँ पे पी चैनल है, दैट इज पी चैनल, ठीक है। तो इसको अगर हम जूम करेंगे, जूम इन करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इट विल लुक लाइक दिस। इट विल लुक, इट विल लुक लाइक दिस, दैट इज, ये हो गया मेरा पी चैनल। अभी हम सिर्फ चैनल को कॉन्सेंट्रेट करेंगे, एन एन एंड एन, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, तो इन केस ऑफ इन द चैनल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है चैनल में, होल्स, होल्स है, ठीक है। होल्स, और तो यस, हम होल्स को डिफाइन कर रहे हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को हम दिखा रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है बट इलेक्ट्रॉन माइनर है, तो पॉजिटिव चार्ज कैरियर होल्स है। नाउ हम ये एन हटा दें, इसके बदले आई विल गिव द सिंबल। तो यहाँ पे एन है तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नाउ अब मेरा वर्किंग प्रिंसिपल कैसे होगा, पी चैनल, चैनल का स्पेस सबसे ज्यादा है। अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे एफईटी का, तो चैनल हैज ऑक्युपाइड द मैक्सिमम स्पेस। तो मैक्सिमम स्पेस मींस नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, पॉजिटिव चार्ज कैरियर विल बी हायर देन द अदर्स, अदर चार्ज कैरियर, दैट इज यहाँ पे पॉजिटिव है तो अदर चार्ज कैरियर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो व्हेनेवर द सप्लाई विल बी कनेक्टेड, ठीक है, मेरा जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है, देखो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किधर होगा, इधर होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इधर होगा, यस और नो, यस सर, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर होगा। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर इधर होगा तो इन व्हिच डायरेक्शन द करंट विल फ्लो, आउटवर्ड, आउटवर्ड आउटवर्ड, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ में इलेक्ट्रॉन, मेरा करंट फ्लो करेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, ठीक है। और दैट्स व्हाई डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी इन आउटवर्ड। तो यहाँ पे देखो सिंबल में देखो, ये पोर्शन देखो, पी चैनल, चैनल पोर्शन पी है एंड गेट के तरफ करंट जा रहा है, ठीक है। डोंट नीड टू गिव द एरो इन ऑल द पोर्शन, इंस्टेड ऑफ सिंगल पोर्शन में हम एरो दिखा के इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो पी चैनल में क्या हो रहा है, आउटवर्ड करंट फ्लो हो रहा है, सो थ्रू गेट, ठीक है। गेट करंट को हम डिफाइन कर रहे हैं, तो गेट के आउटवर्ड करंट फ्लो हो रहा है, दैट्स व्हाई इन द सिंबल ऑफ एफईटी करंट इज फ्लोइंग आउटवर्ड ऑफ द गेट, ठीक है। सो नाउ एन चैनल में क्या होगा, एन चैनल में, एन चैनल में क्या होगा, अपोजिट होगा सर उसको, channel portion will be electron full of electron, other portion will be full of holes। तो जैसे ही हम होल्स, उसको सप्लाई में देंगे तो इलेक्ट्रॉन का तुम्हारा ये अमाउंट ज्यादा है, ठीक है। मूवमेंट, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट टुवर्ड्स द होल्स जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अगर आउटवर्ड हो जाएगा तो करंट का मूवमेंट इनवर्ड होगा। और अगर हम देखेंगे इस पोर्शन से होल्स मेरा इनवर्ड जा रहा है तो करंट भी इनवर्ड आएगा इन केस ऑफ एन चैनल, ठीक है। सो दैट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एफईटी, कि यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, फील्ड विल बी जनरेटेड ड्यू टू दिस चैनल, एंड चैनल के ऊपर डिपेंड करके मेरा एफईटी का क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। नॉट डिपेंडिंग ऑन द कॉम्बिनेशन, दैट इज एन पी एन, ठीक है। यहाँ पे पी और एन टाइप का ही है, बट
in case of FET, we will going to define the type of FET on the basis of the channel. If the channel will occupy maximum number of electrons as charge carrier, then that type of FET is known as P channel FET. Sorry, holes as the majority charge carriers in the channel, then that type of FET is known as P channel FET. And if the FET will contain majority charge electrons as majority charge carrier in the channel, then that type of FET is known as, if the channel will effectively electrons as the majority charge carrier in the channel, then then the FET will be known as P channel FET or N channel FET. And channel, sir. Good. FET, So sir. if the FET will occupy majority charge carriers as electron in the channel, then that type of FET is known as N channel FET. ठीक है? So this is the working principle of FET. Now FET का parameters क्या क्या होगा? ठीक है? Which parameters we have to use in case of FET? Before that, we have to know the connection of FET, and before connection, we have to know that which portion is denoted by which parameters and which symbol. ठीक है? तो यहाँ पे मेरा कनेक्शन ओरिएंटेड है, तो ऑब्वियसली वी विल गो फॉर द symbolic representation of FET. ठीक है? So now connection mechanism. That is parameters. Before connection, parameters. Parameters. तो पैरामीटर्स जानने से पहले मुझे देखना पड़ेगा इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे. ठीक है? Now let it be N channel. N channel. ठीक है? तो N channel inward, this is drain and this is source and this is G. So the whenever it will be connected, ground portion will be there. ठीक है? And this terminal will be drain, this terminal will be source and this terminal will be gate. ठीक है? So this portion is grounded. ये ground line है, that is 0. So यहाँ से मेरा करंट फ्लो हो रहा है आउटवर्ड. ठीक है? आउटवर्ड करंट फ्लो हो रहा है, तो IS. ठीक है? तो यहाँ पे इनवर्ड है, दैट इज N, तो यहाँ पे भी इनवर्ड रहेगा. ठीक है? तो दैट इज ID. डायरेक्शन IS. ठीक है? सो ये है मेरा करंट का डायरेक्शन. ठीक है? नाउ यहाँ पे देखो, दो टर्मिनल से गेट एंड सोर्स के बीच में एक गैप है, सो ये गैप को VGS, और यहाँ पे ड्रेन एंड सोर्स के बीच में एक गैप है, तो VTS. So the parameters are, what are the parameters? VGS, IS और VDS. ID,
that is id ig, यहाँ पे ig होगा, ig पर ig and is and voltage parameters vgs vds। ठीक है, नाउ ये हो गया मेरा टोटल एफईटी। नाउ यहाँ पे एफईटी का टर्मिनोलॉजी है, आईडी इज स्टैंड्स फॉर करंट थ्रू ड्रेन, आईजी करंट थ्रू गेट, आईएस करंट थ्रू सोर्स, VGS voltage through gate and gate to source voltage, and VDS is drain to source voltage। ठीक है, so that is the basic parameters and we have to calculate the entire numericals or entire calculation regarding FET, that is the output calculation, input calculation of FET through that parameters। ठीक है, ये पैरामीटर्स सब रहेंगे। ठीक है, नाउ और एक चीज है यहाँ पे, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ। ठीक है, ये सब बेसिक है। ठीक है, अभी हम लोग कैलकुलेशन पार्ट कल स्टार्ट करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कल विद इन सैटरडे मैं तुम लोग का इलेक्ट्रॉनिक सिलेबस कंप्लीट करूंगा और विद इन 20th of February, January, not February, 20th of February, within 20th of February तुम्हारा इलेक्ट्रिकल का सिलेबस कंप्लीट करूंगा। ठीक है, और उसके बाद सिर्फ मेरे पास बच जाएंगे इलेक्ट्रिकल, तो उसके बाद से मेजरमेंट। ठीक है, सो नाउ कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ। सो कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ में क्या होगा, सिमिलरली वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो जाएगा तुम्हारा आई, एंड आई आउटपुट कहां से मिलता है मेरा एफईटी का, दैट इज ड्रेन, एंड वी आउटपुट वोल्टेज कौन सा है, वी डी एस, आई डी एंड वी डी एस, and its output characteristics will look like this। for different input voltage VGS, okay, that is let it be 0 volt, VGS let it be minus 1 volt, VGS let it be minus 2 volt, VGS let it be minus 3 volt। ये डिफरेंट VGS इनपुट आउटपुट इनपुट वोल्टेज में मेरा VI कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हो रहा है। ठीक है, so that is the output characteristics, and like your BJT your output characteristics का रीजन भी तुम्हारा डिवाइडेड रहता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो एक पोर्शन पे जाके ये कर्व जो है ये कर्व जो है कांस्टेंट हो जा रहा है, इस पोर्शन में यहाँ तक मेरा कर्व जो है ये कांस्टेंट हो जा रहा है यहाँ तक जाके। ठीक है, कर्व यहाँ तक जाके, तो ये सभी लाइन को अगर हम जोड़ दें फ्रॉम दिस, दैट इज लुक लाइक दिस। ठीक है, ठीक है, यह इस लाइन को अगर हम जोड़ दें स्ट्रेट लाइन, इस लाइन को अगर हम जोड़ दें, ठीक है, लाइक ये जो पॉइंट्स है, लेट इट बी आफ्टर दैट पॉइंट
द कर्व इज स्टेबल। ठीक है, ये हैंड में हैंड ये फ्री हैंड डायग्राम है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि सर इससे पहले आता है। एक्चुअली ये कर्व जो है इधर से मूव करके इधर बेंड होगा। ठीक है, फ्री हैंड है इसीलिए दिक्कत हो रहा है। तो ये जो है कर्व जो है मूव होगा। ठीक है, so that after that point the graph will be stable, and this region, so this region is known as ohmic region, ohmic region। ठीक है, एंड यहां से मेरा यहां तक saturation region, saturation region, region। नाउ क्वेश्चन इज इसके बाद क्या होता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, ये सिंपली कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये सिंपली कांस्टेंट हो जाता है। उसके बाद वो जितना भी वैल्यू दो वो कांस्टेंट दे देता है वैल्यू। ठीक है, सो दिस पोर्शन इज नोन एज ब्रेक डाउन पोर्शन, ब्रेक डाउन रीजन, डाउन रीजन। उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाता है। तो अगर हम फ्रेश इसको ड्रॉ करें तो हाउ इट विल लुक लाइक दिस, जस्ट गिव मी अ मिनट। इट विल लुक लाइक दिस। तो यहाँ पे देखो मैं पी चैनल लिया हूँ। ठीक है, पी एक्चुअली ये एक एक्सपेरिमेंट से, मेरा एक एक्सपेरिमेंट एफईटी का एक्सपेरिमेंट जो कॉलेज में होता है उस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो +1 वोल्ट लिया, +1 वोल्ट लिया गया था। दैट वैल्यू डिपेंड्स ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है देखो, इस पोर्शन में, इस पोर्शन के बाद ये ग्राफ नॉर्मली कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये अप टू तुम्हारा ब्रेक डाउन रीजन तक, यहां से लेके ये फॉर दिस ग्राफ, ये यहां से लेके यहां तक तुम्हारा कांस्टेंट वैल्यू देता है। ये ग्राफ यहां से लेके यहां तक लगभग कांस्टेंट वैल्यू देता है, और ये यहां से लेके यहां तक कांस्टेंट वैल्यू देता है। ठीक है, तो दिस पोर्शन, सर इसमें JFET क्या है? JFET इज द टर्म ऑफ जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो हम लोग जो FET कर रहे हैं उसी को JFET कहा जाता है, JFET। ठीक है, तो JFET ये टर्मोलॉजी ये नहीं, ये FET का तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स है। JFET इज अनदर टर्म ऑफ तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, FET का जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जैसे BJT बाइपोलर जंक्शन, उसको हम ट्रांजिस्टर कहते हैं, तो यही पे भी JFET। सो देखो ये जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व में मेरा 3 रीजन आ रहा है। ठीक है, which is similar to FET but टर्मोलॉजी थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो दैट इन दैट केस फर्स्ट आ रहा है मेरा ओहोमिक रीजन, ओहोमिक रीजन। तो ओहोमिक रीजन किसको कहते हैं, द डिप्लेशन लेयर और द कर्व is very small, the region is very small। ठीक है, and after that मेरा जो the curve of characteristic will be constant up to breakdown region। ठीक है, और it is the region up to which or in that region the FET will get the voltage or will get the point, or FET will achieve the saturation region after this ohmic region। ठीक है, तो ओहोमिक रीजन क्यों कहा जाता है, वेरी क्लोजली सी द कर्व, कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ को देखो,
ठीक है, यहाँ पे भी देखो और इस पोर्शन में भी देखो, वेरी केयरफुली सी द ग्राफ, दैट इज ये पोर्शन सैचुरेशन रीजन अचीव करने के लिए इसको क्या करना है, धीरे धीरे बढ़ना पड़ रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज करना पड़ रहा है। ठीक है, तो हम धीरे धीरे कब इंक्रीज करते हैं, अगर मेरे पास कुछ रेजिस्टिव मटेरियल हो, कोई रेजिस्ट कर रहा हो, तभी मेरा जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे हो रहा है। यस और नो? अगर मैं बोलूंगा कि तुम्हें 3 साल का डिप्लोमा तुरंत भर्ती हुआ, तुरंत तुम सर्टिफिकेट ले लिए, ठीक है, अकाउंट सेक्शन में एक सेमेस्टर का फीस जमा किए और तुरंत तुमको अकाउंटेंट चेक किया, फर्स्ट सेमेस्टर का तुम्हारा रिजल्ट दे दिया, दैट मीन्स तुरंत यू आर अचीविंग द फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट। बट ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे तुमको 3 महीना हो, 4 महीना हो या 5 महीना हो, तुमको वो टाइम स्लॉट स्पेंड करना पड़ रहा है, तुमको एग्जाम देना पड़ रहा है, इंटरनल्स देना पड़ रहा है, लैब देना पड़ रहा है, क्लास अटेंड करना पड़ रहा है, असाइनमेंट जमा करना पड़ रहा है, सो दैट यू विल गेट द सर्टिफिकेट और रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर। तो तुम्हारा जो अचीवमेंट है वो धीरे धीरे हो रहा है, एंड द रीजन बिहाइंड this slowly achieving the point is just some resistive properties will be there in that region, so that it will resist the FET to achieve the saturation region quickly or promptly। समझ में आया? ये रीजन में धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब कोई रेजिस्ट कर रहा है, इसीलिए इसका ग्रोथ धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, इसीलिए ये कर्व हो रहा है। ठीक है, कर्व कब होता है, कोई भी चीज कर्व कैसे होता है, जब उसको प्रेशराइज किया जाता है, रेजिस्ट किया जाता है, तभी कर्व होता है, अदरवाइज वो स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो ये ओहमिक रीजियन में, ये ओहमिक रीजियन को हम कह सकते हैं ये एक रेजिस्टिव रीजियन है, और रेजिस्टेंस का तुम्हारा यूनिट क्या है, ओम है, सो दैट्स व्हाई दैट रीजियन इज नोन एज ओहमिक रीजियन। ठीक है, सिंपली यही रीजन है और कोई रीजन नहीं है इसके बिहाइंड। ठीक है, नेक्स्ट इज सैचुरेशन रीजन विल बी सेम एज योर बीजेटी, कि आफ्टर दैट मैक्सिमम करंट विल बी फ्लोन इनसाइड द डिवाइस, सो दैट दिस इज नोन एज सैचुरेशन रीजन, सैचुरेट हो जाता है। ब्रेकडाउन रीजन क्या है, up to a maximum limit where the entire FET will break down। ठीक है, so that means drain and source, ठीक है, कुछ भी हो, ठीक है, मेरा रेजिस्टिव ड्रेन, तुम्हारा मेरा यहाँ पे क्या है, ये कौन सा दर, ये VDS है। ठीक है, VDS जितना भी इंक्रीज करोगे कुछ फायदा नहीं होगा, वो आईडी जितना भी ऊपर जाएगा कुछ फायदा नहीं होगा, VDS सेम रहेगा, फॉल्ट हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, ड्रेन टू सोर्स। ठीक है, सो दैट इज नोन एज ब्रेकडाउन रीजन। इसके बाद मेरा एफईटी काम करना बंद कर देगा। और ये जो रीजन है, और एक रीजन में नहीं इंडिकेट किया हूं, ये रीजन जो है मिनिमम, जहां से मेरा एफईटी अचीव कर रहा है सैचुरेशन रीजन को, वो मिनिमम एक वोल्टेज चाहिए, दैट रीजन इज नोन एज कट ऑफ रीजन। ठीक है, सो दीज आर द 4 रीजन। तो मेरा पहला हो गया ओमिक रीजन, सैचुरेशन रीजन, दूसरा हो गया ब्रेकडाउन रीजन, तीसरा ब्रेकडाउन रीजन, and last but not the least cut off region। ठीक है, so these are the 4 regions। Tomorrow I will discuss the different connection, 2 types of connection will be there, mainly for P channel FET and J channel FET, N channel FET, and then we will move to the numerical part।